हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम सूरदास जी का पद को पढ़ाने और समझाने वाले हैं। आज की क्लास आपके लिए बहुत ख़ास होगा। तो इस क्लास में हम सूरदास की जो ये पद है इसकी व्याख्या करेंगे और समझेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते ही सबसे पहले ये जानते हैं कि पद के लेखक कौन है। तो सूरदास जी, इसका नाम तो आपको पहले भी सुनने को मिला होगा। तो इसके लेखक हैं सूरदास जी, यानी कि कवि। पद में कवि कहा जाता है और कहानी में लेखक। तो ये क्या है, कवि हैं। तो हम इन्हीं के पद को आज पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पहला पद है। पहला पद है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगो गिरलंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो टिह पाई। ये क्या है, पद है, काव्यखंड से लिया गया है। तो इसकी व्याख्या ही समझना है हमें और आपको भी। चरण कमल बंदो हरिराई का मतलब क्या हुआ कि सूरदास जी कहते हैं कि हम चरण कमल यानी कि कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। विष्णु यानी कि कमल रूपी चरणों विष्णु की हम वंदना करते हैं। कौन कहते हैं? तो सूरदास जी कहते हैं। चरण कमल वंदो हरिराई, हम कमल रूपी चरणों के विष्णु के चरणों की हम वंदना करते हैं। तो ये सूरदास जी श्री कृष्ण की लीलाओं की वर्णन किए हैं और इसमें बताए हैं कि उसके कृपा से क्या क्या हो सकता है। तो आगे आइए जानते हैं। जाकी कृपा पंगो गिरिलंघे, जाकी मतलब जिसकी कृपा से, किसकी कृपा से? तो हरि मतलब विष्णु की कृपा से पंगो गिरिलंघे, पंगु मतलब एक लंगड़ा व्यक्ति जो पैरों से लाचार होते हैं, वो भी गिरि मतलब पर्वत, लंघे मतलब लांघ सकता है। एक लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है। किसकी कृपा से? तो विष्णु की कृपा से, जिसकी कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है। अंधे को सब कछु दर्शाई, एक अंधा व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है, देखने लगता है, देख सकता है। सब किसके कृपा से? तो श्री कृष्ण विष्णु की कृपा से। बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, बहिरा व्यक्ति भी सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले यानी कि गूंगा व्यक्ति भी फिर से बोलने लगता है, बोल सकता है। रंग चले सिर छत्र धराई, रंग मतलब गरीब, छत्र यानी कि राजा बन सकता है। एक गरीब व्यक्ति भी अपने सर पे यानी कि छत्र धारण कर सकता है, छत्रपति बन सकता है, राजा जिसे कहते हैं।
सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामय स्वामी की हम बार बार वंदो तिहि पाए, यानी कि बार बार हम ऐसे करुणामय स्वामी की हम वंदना करते हैं। दयालु करुणामय स्वामी की हम बार बार वंदना करते हैं। वंदना मतलब प्रार्थना। तो इसकी व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ जो है चरण कमल, इसके बीच में एक डैश है और यहाँ चरण कमल यानी कि रूप, एक स्वरूप यानी कि एक ही समान माना गया है। तो यहाँ क्या होगा, तो अलंकार में से रूपक अलंकार होगा। कौन सा? रूपक अलंकार। जहाँ एक समान को, एक चीज़ को दूसरे चीज़ से समान तुलना में ली जाती है या तो की जाती है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। मेरा बताने का मकसद एक ही था, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ कौन सा अलंकार है, यहाँ कौन सा छंद है, यहाँ कौन सा रस है, इसलिए हम बताएं। इससे अलंकार ही आ सकता है और यहाँ रूपक अलंकार है। तो अब और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसी तरह के पद से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला में रहेगा संदर्भ, क्या संदर्भ। दूसरा में रहेगा व्याख्या। तीसरा में रहेगा व्याकरण। ये 3 क्वेश्चन आते हैं पद से। हमारे बताने का मकसद एक ही है और यही है कि इसी तरह के एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो आप संदर्भ मतलब सिर्फ पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है कि यह पाठ काव्य खंड से, पद पाठ से लिया गया है और इसके कवि हैं सूरदास जी। संदर्भ इतना ही लिखना रहता है। और व्याख्या किसी भी लाइन का पूछ सकता है, पूरा का भी पूछ सकता है कि यहाँ से यहाँ तक का व्याख्या बताइए। तो उम्मीद करते हैं कि आप व्याख्या, संदर्भ और व्याकरण से अलंकार बहुत अच्छे से लिख सकते हैं और जान भी गए होंगे। तो चलते हैं भाग 2 यानी कि दूसरा पद, पद नंबर दूसरा। तो ये है दूसरा पद, सूरदास जी का दूसरा पद। अब इसे हम अच्छे से समझाएंगे और बताएंगे व्याख्या के द्वारा। तो समझिए। अभिगत गति कछु कहत ना आवे, ज्यों गूंगे पीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुर निरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगत बिनु, निरलम कित धावे। सब विधि अगम विचारे ही, ताते सुर सगुन पद गावे। इसमें भी सूरदास जी ने भगवान का ही, विष्णु का ही वर्णन किए हैं। अब क्या है, तो आइए समझते हैं अच्छे से। अभिगत गत कछु कहत ना आवे। अभिगत मतलब निर्गुण ब्रह्मा भगवान, उसकी गति को, कछु मतलब कुछ कहते नहीं बनता है, मतलब कि भगवान की भक्ति का वर्णन कोई नहीं कर सकता। वो अवर्णनीय है, वर्णन कोई नहीं कर सकता। उसकी गति को, उसकी भक्ति को कोई पहचान नहीं सकता और कोई वर्णन कर भी नहीं सकता। किस तरह?
ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा करके उसका रस का आनंद अंदर ही अंदर लेते हैं, अंदर आत्मा, वो किसी के सामने बयान नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते हैं कि ये फल मुझे इतना स्वादिष्ट लगा। उसी तरह भगवान की भक्ति को भी नहीं बताया जा सकता कि भगवान में इतनी सारे प्रेम है, इतनी सारी शांति है। किस तरह? जिस तरह एक गूंगा व्यक्ति अपने मनोभावों को बाहर नहीं कर सकता, उसी तरह भगवान की भक्ति को भी कोई बाहर नहीं कर सकता। समझे? अंतर्गत ही मतलब अंदर आत्मा में ही भाता है, वो बाहर नहीं कर सकता। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। ये जो उच्च स्वाद है, उच्च स्वाद सबको लगातार संतोष देती रहती है। संतुष्टि तो मिलती है भगवान की भक्ति करने से, तो वही कह रहे हैं कि भगवान भी संतुष्टि देते रहते हैं लगातार। अगर हम किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम पास हो जाएं, एग्ज़ाम के रिलेटेड कि हम पास हो जाएं, हमारा इतना नंबर आए, मैं सेकेंड रहूं, फर्स्ट रहूं, तो उस तरह से अगर नहीं कुछ हो तो पास हो जाएं। तो अगर पास हो जाते हैं, वो भगवान की चमत्कार नहीं है, वो आप ही का काम है, लेकिन आपने भगवान के प्रति वो भावना भक्ति की, मन में विचार किए, और अगर वो हो जाता है तो आपको संतुष्टि तो मिलेगी ही। हाँ, भगवान से मैंने ये प्रार्थना की है और भगवान ने मेरी सुन ली। तो वही कहते हैं सूरदास जी कि ये लगातार संतोष भी देते रहते हैं। तोष मतलब संतोष, संतुष्टि, निरंतर, लगातार। निरंतर मतलब लगातार देते रहते हैं संतोष। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। जो मन बानी यानी कि मन से, बानी से जिसे ना जाना जा सके, जिसे ना देखा जा सके, उसे जो जान पाते हैं, मन से, बानी से जो जान पाते हैं, वही भगवान को पाते हैं। सो जाने जो पावे, जो मन से और बानी से जो जानते हैं, भगवान को मानते हैं, वही भगवान को पाते भी हैं। समझे? हाँ, समझ में तो आया होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो आगे भी समझिए। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। जो मन से, तन से और वाणी से जो जानते हैं भगवान को, वही उसे पाते हैं। रूप रेख गुण जात जुगति बिन निरलम कित धावे। ना कोई रूप, ना कोई रेख यानी कि आकृति, ना कोई गुण, ना कोई जाति, ना कोई जुगाड़ लगा सके, ना कोई जुगाड़ लगाया जा सके कि कैसा होगा भगवान, ऐसे हैं वैसे हैं, कोई जुगाड़ा नहीं लगाया जा सकता। बिनु मतलब इस सब के बिन, बिना सहारे का। निरालम मतलब बिना सहारे का। कित मतलब कहाँ, धावे मतलब दौड़ू। बिना सहारे का, इन सब के बिना, बिना सहारे का कहाँ दौड़ूं भगवान के लिए। बिनु मतलब बिना, ना रूप का, ना आकृति के, ना कोई जाति का, ना कोई गुण के, इस सब के बिना कहाँ भगवान को ढूंढूं। वही इसमें सूरदास जी बता रहे हैं। सब विधि अगम विचारहि ताते सुर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि सारा विधि को, ये सब बातें को विचारने के बाद भी सूरदास जी इसके पद को गाते हैं। किसके पद को? तो भगवान विष्णु की। तो इस पद में आपको
व्याख्या बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप बताना ज़रूर, ताकि हम कोशिश करें इससे बेहतर कर सकें और मेहनत से आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझा सकें। तो कमेंट ज़रूर करना। तो ये पद आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो वो तो बता ही दिए। अब यही कि पद से आपको पता चल गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, संदर्भ, व्याख्या और व्याकरण से, या फिर कुछ भी एक लाइन का या फिर किसी वर्ड का अर्थ निकालने को कह देंगे। तो कर लेंगे ना, बहुत आसान होगा, जानते हैं और विश्वास भी आप लोगों पे। तो चलते हैं तीसरे पद की ओर। ये है तीसरा पद। कितना? तीसरा पद। इसमें सूरदास जी श्री कृष्ण जब बाल्यावस्था यानी कि बालक थे, जब वो अपने पैरों के बल चलते थे, तब की ये लीला का वर्णन किए हैं। तो क्या है इसमें, अब समझने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए समझते हैं शुरू से लेकर के अंत तक। किलकत कान घुटरवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत, कबहू निरखी हरि आपु छाह को करी सो पकड़न चाहत, किलकी हसत राजत द्वय दतियाँ पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर करपग छाया यह उपमा एक राजती, करी करी परिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजती, बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, आचरा तरले ढकी सूर के प्रभु को दूध पिलावती। तो इसमें अभी तो हमने बताया कि जब श्री कृष्ण अपने पैरों के बल चलते थे तब की यह वर्णन किए हैं सूरदास जी। किलकत कान घुटरुनी आवत, यानी कि जो श्री कृष्ण किलकारी मार के यानी कि मुस्कुराते हुए पैरों के बल आ रहे हैं। घुटरू यानी कि घुटने के बल, आवत मतलब आ रहे हैं, घुटनों के बल आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत, मणिमय मतलब जिस तरह टाइल्स का चमक होता है उसी तरह नंद का जो सोने का आंगन थी उसमें मणिमय था, चमक थी। कनक नंद के आंगन, कनक मतलब सोना, सोना नंद के आंगन, कनक सोना से बना आंगन नंद जी का, उसमें मणिमय चमकता हुआ, टाइल्स जैसे होता है वैसे ही सोना, सोना से बना आंगन, बिंब पकड़वे धावत, और उसमें जो परछाई बनती थी उसे श्री कृष्ण पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। धावत मतलब दौड़ना, पकड़वे मतलब पकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए वो अपने परछाई को दौड़ते हैं। कबहू निरखी आप छाह को करी सो पकड़न चाहत, कबहू मतलब कभी कभी अपने ही छाह को यानी कि अपने ही परछाई को रुक करके देखने लगते हैं। निरखी मतलब देखना, अपने परछाई को देखने लगते हैं। छाह, आप मतलब अपना छाह को देखने लगते हैं और अपने हाथों से, करी मतलब हाथों से उसे पकड़ना चाहते हैं। रुक करके अपने परछाई को देखते हुए फिर से अपने हाथों से पकड़ने के लिए चाहते हैं।
किलकी हसत राजत द्वेदतियाँ पुनि पुनीति ही अवगाहत। यानी कि जब किलकारी मारकर हंसते हैं, मुस्कुरा करके जब हंसते हैं तब बहुत सुशोभित होते हैं, यानी कि शोभा देती है। राजत मतलब सुशोभित। द्वेदतियाँ, और उनके जो सामने का जो 2 दांत थी वो भी मतलब सुशोभित होती थी। पुनि पुनीति ही अवगाहत, और जब वो दांत का भी परछाई बनती थी तो वो बार बार पकड़ने के लिए दौड़ते हैं अपने परछाई को। कौन? श्री कृष्ण। कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमा एक राजती। कर मतलब हाथ, पग मतलब पैर। सोने के भूमि पर जब उसका हाथ और पैर का जो छाया बनती थी वो यह उपमा एक राजती, यानी कि यह उपमा सुशोभित होती थी, शोभा देती, बहुत अच्छा लगता था। करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा कमल बैठकी साजती। यानी कि कदम कदम पर जो प्रतिबिंब बनती थी धरती पर, वो ऐसा प्रतीक होता था जैसे कमल का बैठकी सजा दिया गया हो, आसन सजाया गया हो श्री कृष्ण के लिए। समझे? यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि समझ में ज़रूर आ रहा होगा। क्या कह रहे हैं सूरदास जी? कि ऐसा प्रतीक होता है कि जो धरती पे श्री कृष्ण का पैर और हाथों का जो छाया बनता है वो कमल की बैठकी जैसा, यानी कि कमल का आसन सजा हो, ऐसा प्रतीक होता है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। बाल दशा यानी कि जो वो बालक कर रहे हैं, श्री कृष्ण जो कुछ कर रहे हैं, परछाई पकड़ रहे हैं, मुस्कुराकर हंस रहे हैं। निरखी मतलब जसोदा जो देख रही है, बालक का ये सब दशा जसोदा देख रही है, और देखने के बाद बार बार वह नंद को बुलाती है, श्री कृष्ण के पिताजी को बार बार बुलाती है कि देखिए आपका बेटा क्या कर रहा है, आपका बालक क्या कर रहा है। अचरा तरले ढकी सूर के प्रभु को दूध पिलावती। यानी कि आंचल में अपने ढक करके श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी को अचरा तर ढक करके सूर के प्रभु यानी कि सूरदास जी के प्रभु को वह दूध पिलाने लगती हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और क्वेश्चन तो आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरह से आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। और खुद से कोशिश कीजिए क्वेश्चन बनाना और आंसर निकालना। इस तरह से आपका बहुत से बहुत ज़्यादा बेहतर से बेहतर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चौथे पद के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।